शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धान्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा मोते कछु न बसा। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन। इस पावन मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। मुद मंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं, हम लोग यहाँ गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से त्रिदिवसीय सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए। यह ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं और वैदिक धर्म में वेद को प्रधान ग्रंथ माना गया, पर वेद सब कोई पढ़ नहीं सकते। वेद को पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए ज्ञान की गंभीरता गहनता चाहिए, उच्च कोटि की समझ चाहिए। वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं। तो महापुरुषों ने उसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए सहज बना करके, सर्वग्राह्य बना करके, समझाने के लिए सबको आसानी से समझ ले, वेद ज्ञान को जान ले और हृदयंगम करे। इसके लिए महापुरुषों ने बहुत विचार किया और अपने यहाँ इस काम को करने के लिए भगवान का अवतार भी हो। उसी में एक अवतार का नाम है वेदव्यास जी महाराज, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज ने एक ही वेद का 4 विभाग किया और उसी को और ठीक से समझाने के लिए वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। और भी खूब बढ़िया से समझाने के लिए और सरल बनाने के लिए वेदव्यास जी ने उसी वेद के भाव को, वेद के ज्ञान को, वेद के संदेश को समझाने के लिए वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। आज सबको पता अपने यहाँ 18 पुराण है, जिसमें 17 को तो पुराण कहते हैं, एक को महापुराण कहते हैं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। उस भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज ने इसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए तरह तरह से प्रसंग बस उनका विवेचन किया। आज सबको पता है इस भागवत ग्रंथ के जो मुख्य वक्ता हैं वो है सुखदेव जी महाराज, श्रोता है परीक्षित जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा है, अथवा यूं कह दीजिए कि वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया है, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ कहते हैं उसको जिसको पाना बहुत कठिन है, जो बड़ी कठिनाई से मिले, जिसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, दौड़ भाग करना पड़े, हिम्मत जुटानी पड़े, तब मिल सके, तब उसका लाभ हो सके, उसी को कहते हैं दुर्लभ।
वेदव्यास जी कहते हैं, लिखते हैं, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है, अर्थात इन 3 चीजों को पाना बहुत कठिन है। कोई बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे, बहुत पुण्य करे, जिनके भाग्यों का उदय हो जाए, अथवा जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा हो, ये सब संजोग जब जीवन में लगता है तब व्यक्ति के 3 चीजें मिले। भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वेदव्यास जी कहते संसार में जो सबसे दुर्लभ चीज है, जिसका पाना बहुत कठिन है, जो अपने से कोई व्यक्ति पा ही नहीं सकता, अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति भी जो नहीं दे सकता, न पुण्य करके पा सकता, न तो मेहनत करके पा सकता है, किसी के सहयोग से पा सकता, न तो वो जो सबसे पहली वस्तु है, सबसे प्रधान पदार्थ है, वेदव्यास जी कहते हुए है मानव का शरीर। ये अपने से कोई नहीं पा सकता। आप बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत पुण्य कर लीजिए, बहुत दान कर दीजिए, बहुत यज्ञ कर लीजिए, आज सोचिए कि अपने से हम मानव तन को प्राप्त कर लेंगे, ये बड़ा कठिन है। वेदव्यास जी कहते हैं ये मानव का तन पाना बहुत कठिन है। मानव तन पा लिए तो फिर सब सुलभ हो जाता है। मानव के शरीर में है तो सुंदर सुंदर भोजन भी कर लेते हैं, मानव के शरीर में है अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं और अनुकूल कपड़ा पहन लेते हैं। अभी देखिए ठंडी का समय है ना, ठंडी में जैसे आप वस्त्र आपको चाहिए, जैसा पोशाक हमको चाहिए, जो अभी के वातावरण के अनुकूल है, ऐसा कपड़ा हम पहन लेते हैं। ठंडी लगती है, चादर ओढ़ लेते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, पगड़ी लगा लेते, अग्नि जला के घूरा ताप लेते हैं, धुनी ताप लेते हैं। ठंडी का समय है, मानव का तन आपको मिल गया, ये सब व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन और मैं ये सब व्यवस्था नहीं, कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता, गाय ऐसा नहीं कर सकती, अन्य कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। ये मानव तन में सब तरह की व्यवस्था अनुकूलता है। मानव ही बढ़िया से बढ़िया भवन बना करके, सुंदर महल बना करके तब उसमें रहने का सुख लेते। मनुष्य ही एक से एक भोजन बना के उसका स्वाद लेते, रसास्वादन करते। गाय के लिए, भैंस के लिए बस निश्चित वो हरी घास ही सब दिन खाएगा, वो बस कुट्टी भूसा ही खाते रहेगा। लेकिन मनुष्य को देखिए, कभी खीर खाता तो कभी पूरी खाता, कभी तरह तरह का मिष्ठान पकौड़ी खाता, मेवा खाता, 56 प्रकार के व्यंजन भोग मनुष्य तो लगाता है। ये सब व्यवस्था है मनुष्य के लिए। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं मानव का तन जो अभी मिला है, जहाँ सब तरह की अनुकूलता व्यवस्था है, ये अपने से कोई नहीं पा सकता। मनुष्य बने तभी तो आप नेता भी बनते हैं, पहले मनुष्य बने तभी तो आप मास्टर साहब भी बनते हैं, पहले मनुष्य बने तभी तो आप डॉक्टर साहब भी बनते हैं, आप किसान बनते हैं, खेतीहर बनते हैं। आप पहले मनुष्य बने तभी तो आप बिजनेसमैन, व्यापारी भी बनते हैं। तो सबकी जड़ तो मानव का तन है। गाय ऐसा नहीं करती, भैंस ऐसा नहीं कर सकती, जो जंगलों का राजा शेर है वो भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वेदव्यास जी कहते ये मानव का तन पाना बड़ा दुर्लभ है। और आप ये मत सोचिए कि आप शरीर हैं, ये मानव का शरीर हम लोग को मिला है। हम लोग कहने मतलब हम लोग जीव है, जीवात्मा। शरीर अलग है, हम लोग अलग है। शरीर है जड़, हम लोग हैं चेतन। शरीर है अमर, हम लोग हैं अमर। इसकी तो मृत्यु होती, इसका तो जन्म होता रहता। इस शरीर में कभी बाल्यावस्था आती है, बच्चे देखते बच्चे होते हैं, फिर वही बड़ा होता है, इसमें यौवन आता है, युवावस्था आती है, फिर यही वृद्ध होकर के बुढ़ापा इसको घेर लेता है। ये तो बदलते रहता है, पर इसके भीतर आप और हम है जीवात्मा। इसी जीवात्मा को ये मानव का तन मिलना बड़ा कठिन। गधा का शरीर मिलना, घोड़ा का शरीर मिलना, गाय का मिलना, बैल का मिलना,
कीड़ा मकोड़ा बनना, पेड़ पौधा बन जाना, लता विटक बन जाना, पशु पक्षी बन जाना, जलचर बन जाना, थलचर बन जाना, नभचर बन जाना, जो आकाश में चलने वाले वो सब बन जाना, बड़ा आसान है। ये सब तो व्यक्ति कर्म करके पा सकता है, लेकिन ये मानव का तन पाना बड़ा कठिन। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देव, ये मानव का तन पाना बड़ा कठिन। ये किसको मिलता है? जिस पर ईश्वर की कृपा हो, बस उसी को केवल ये मिलता है। ईश्वर कृपा के बिना कोई सोचे हम मनुष्य शरीर पाल है, कोई जीव की कामना हो, मानव तन तो चाहते सब कोई है। काकभूषुंडी जी महाराज भी कहते हैं रामायण में, काकभूषुंडी जी कहते हैं जीव चराचर जांचत जेहि, जितने चलने वाले जीव है और जितने नहीं चलने वाले जीव है, सभी चाहता कि मानव का शरीर हमको मिले, सब चाहता, लेकिन पाना बड़ा कठिन। और आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, देवी देवता भी चाहता कि मानव का तन मिले। ये वचन किसी आम व्यक्ति का नहीं, राम भगवान का वचन है। राम भगवान का तस्वीर दुर्लभ, ये मानव का तन देवताओं को पाना बड़ा कठिन है, पर चाहते वो भी सबको नहीं मिलता। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वो करुणा करते हैं, दया की दृष्टि से जब ईश्वर किसी को देखते हैं तब ये मानव का तन मिलता, नहीं तो पाना बहुत कठिन है। मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो गई, मानव का तन आपको मिल गया, इसको सब दिन रख पाएंगे? रख पाएंगे सब दिन इसको? आप कितनों बॉडी गार्ड रख लीजिए, आप कितनी भी बड़ी भयंकर हार्ड सिक्योरिटी में चलिए, गार्ड रख करके चलिए, चलते हैं आजकल लोग गार्ड लेके चलते, आप कितनी भी व्यवस्था लेकर के चलिए, पर इसको सब दिन रख पाइएगा? इसको रख नहीं पाएंगे। तो पहला तो दुर्लभ यह है कि मानव का तन मिले, यही सबसे बड़ा दुर्लभ है। यदि मानव का तन ईश्वर कृपा से मिल भी गया तो इसको अपने इच्छा अनुसार, अपने मनोनुकूल आप चाहिए हम सब दिन रखें तो रख पाइएगा? नहीं रख पाइए। आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कितना भी अकल लगा लीजिए, कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, कितना भी दिमाग खपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस मानव तन को सब दिन आप रख नहीं पाए। एक व्यक्ति ने कहा बाबा हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे। कहा क्यों नहीं होंगे? कहा हम च्यवनप्राश खाते हैं, तो च्यवनप्राश खाने से सब दिन जवान रहेगा। च्यवनप्राश जिस ऋषि के नाम पे बना है, च्यवन ऋषि के नाम पे बना है, और अश्वनी कुमार ने उनको बना करके दिया। वो च्यवन ऋषि भी बूढ़ा होकर के मर के संसार से चले गए, तो च्यवनप्राश खाने वाले सब दिन जवान रह पाएंगे? कब शरीर छूटेगा, कब बूढ़ा होंगे, कब ये छूट जाएगा, कोई अता पता नहीं है। ये भी मत सोचिए कि बूढ़ा होकर के ही हम मरेंगे, ऐसा भी निश्चित नहीं है। कल सुना रहे थे पूज्य मुक्तानंद बाबा, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध व अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फन। जम का फंदा कब आएगा है किसी को जानकारी? कोई नहीं जानता। कितना बच्चा तो माँ के पेट से मर करके जन्म लेता है, कितना जन्म लेते ही मर जाता है। विमला नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान की दृष्टि होती वो देखता है कि मर के कौन कहाँ जा रहा है, पर सबको ये बात पता नहीं चलता। और आपको पता हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य के पेट में जो माएँ जो होती है, माताएं जो होती हैं, माताओं के पेट में जो बच्चा होता है तो उल्टा टंगा रहता है। गाय का बच्चा तो तभी वो सीधा रहता है, उसका मुंह रहता है एकदम पीछे की तरफ, उधर धर रहता है, तभी वो सीधा रहता है। और हम सब जो माँ के पेट में रहे हैं पूरे 9 महीना, वहाँ तो बिल्कुल उल्टा लटक करके रहते। वहाँ खून होता है, पीप होता है, रस होता है, रक्त होता है, क्या क्या वहाँ रहता है, गंदगी से भरी रहती है वो जगह। मलमूत्र की थैली जा रहती है, वहीं पर हम 9 महीना तक पड़े रहते हैं, वहाँ रहते हैं।
कितना तो वहां रहते रहते माँ के पेट में ही मर जाता। और आपको आश्चर्य लगेगा कितने को मार दिया जाता है। बहुत ये घटना घट रही, जानते भ्रूण हत्या हो रही, माँ के पेट में बच्चा को मार दिया जाता। ईश्वर की कृपा उन पर हुई, मानव तन देखिए मिल गया, लेकिन मानव तन पाने के बाद भी कब वो मरेगा कोई अता पता नहीं, वही मर जाता है। कितने को मार दिया जाता है। माँ के पेट में भी बच्चा को ज्ञान होता, बोध रहता, वहां भी बच्चा को ज्ञान होता है, और वहां कोई बच्चा को मारे, आप विचार कीजिए ये कितना दुखद होता है। उस बच्चा को भी कष्ट होता है, उसको भी दुख होता है। लाट रखे कितना वहीं पे मर जाता है, कितना को मार दिया जाता है। कितना बच्चा तो जन्म लेने के समय इतनी पीड़ा, इतना दुख होता है कि जन्म लेने के समय भी बढ़ जाता है। कितना का जन्म होता है, छठी भी नहीं देखता कि छुट्टी हो जाती। कितने जवान भी प्रमाण चढ़ जाते। अब बूढ़ा के लिए कहते बूढ़े तन की क्या पड़ती थी। इसलिए संत गुरु नानक देव कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जाने दबाए पड़े जमपंथ। जम का फंदा कब आएगा ये किसी को पता नहीं। यही वेद व्यास जी कहते हैं, पहला तो सबसे जो दुर्लभ है वो है मानव का तन पाना। ये बहुत दुर्लभ चीज है। और यदि मानव का तन मिल गया तो जिंदा रहना बड़ा कठिन है। जिंदा रहना बहुत कठिन है। कौन कब मरेंगे ये किसी को पता नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत छबे ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्व न कीजिए, काल कहे करके, ना जाने कि तुम्हारे हैं क्या घर और क्या परदेश। कहाँ कब किसको मार देगा कोई पता है, किसी को अता पता नहीं। तो दूसरा जो सबसे दुर्लभ चीज है वेद व्यास जी कहते वो है मानव तन जिंदा रहा। यदि जिंदा रह गए तो पहला तो दुर्लभ ये था कि मानव का तन कठिन है पाना, ईश्वर कृपा से मिला है। ईश्वर कृपा से हम जिंदा भी हैं, पढ़ लिख लिए, नौकरी चाकरी कर रहे, खेती गृहस्थी कर रहे, बिजनेस व्यापार कर रहे, हम जिंदा भी हैं, कमा रहे, खा रहे, बाल बच्चा का परवरिश कर रहे हैं, अपनों से मिल करके हैं, मित्र से दोस्ती करके दुश्मन से झगड़ा करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम से भी रहते हैं। ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमारा बीत रहा है इससे। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं यदि आप जिंदा हैं, जिंदा रहने के बाद भी एक चीज बहुत दुर्लभ है जो सबको नहीं मिलता। वो क्या है दुर्लभ चीज? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसमें सबसे जो दुर्लभ चीज है वो है यही सत्संग का प्राप्त होना, सत्संग का प्राप्त होना, ये सबसे दुर्लभ है। क्या समय जो है ना, आज कुछ बाबा निकलेंगे, हम भी थोड़ा सुनना चाहते हैं। हम तो प्राण में सुनाएंगे, पूरा भरपूर सुनाएंगे। नहीं हमको आपका सुनना है, हमको सुनिए ना। मैं चाहता हूँ कि कुछ बाबा से 9 बजे तक बोलिए श्री सदगुरु। समय बहुत है।
बोलिए श्री सदगुरु। क्या कह रहे थे? दुर्लभो मानुषो देहो। सबसे पहला तो कठिन है कि मनुष्य का शरीर मिलना, ये पहला दुर्लभ है। और दूसरा जिंदा रहना दुर्लभ है। और तीसरा सत्संग का मिलना दुर्लभ है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपराहन में आप लोग को खूब सुनाऊंगा भरपेट। आज हमको इनको सुनना है, इनको सुनने के लिए मैं आया हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार प्यार से बोलिए श्री सदगुरु महाराज। एक बार उद्गार से बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अब हमारे परम पूज्य